प्रिय मनोज मुंतशिर शुक्ला, शक्ति मिली है तो दायित्व भी स्वीकारना होगा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आपका इस कथ्य से लेश मात्र भी संबंध नहीं, विशेषकर तब जब चर्चा आदि पुरुष की हो। यह प्रश्न केवल हमारी चिंता नहीं, यह प्रश्न उस आक्रोश का प्रतिबिंब है जो आपके कृत्य द्वारा हमारे संस्कृति को पहुंचे आघात के कारण क्रोधित जनता के मन मस्तिष्क में उमड़ रहा है। जन्मे मनोज शुक्ला के रूप में नाम धारण किया मनोज मुंतशिर और सुविधा अनुसार पुनः बने मनोज मुंतशिर शुक्ला। असुर भी इतने रूप ना बदले जितने आप नाम बदले हो। परंतु प्रश्न तो अब भी व्याप्त है, किस मुख से आप अपने आप को सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बताते फिरते हैं? इससे भी गंभीर प्रश्न यह है, किस आधार पर आपको हमारे सनातन संस्कृति के गौरवशाली अध्याय का आदि पुरुष में ऐसा निकृष्ट निर्लज्ज चित्रण करने का अधिकार मिला था? आपने गर्व से घोषणा की कि आपकी फिल्म रामायण से तनिक प्रेरित है, उसकी संपूर्ण व्याख्या नहीं। परंतु हमें आश्चर्य होता है कि क्या इस प्रकार की मेटिकुलस थॉट प्रोसेस जिसके आधार पर आप इतना आक्रामक हो रहे हैं, ऐसे निर्लज्ज और अपमानजनक संवादों का समर्थन करती है? क्या प्रभु श्री राम या पवन पुत्र हनुमान ऐसे अशिष्ट, असभ्य, कर्कश भाषा का प्रयोग करने में विश्वास रखते थे? आधुनिक समकालीन बोली में चित्रण करने के आपके प्रयास को उसी युवा वर्ग ने अब अस्वीकार किया है जिनका प्रतिनिधित्व करने का आपने बीड़ा उठाया था। उन्हें हमारे विरासत की अधिक सूक्ष्म समझ है जितना आपको स्वयं नहीं होगी। आपने अपने किरदारों से तेरी बुआ का बगीचा है क्या और जलेगी भी तेरे बाप की जैसे संवाद बुलवाकर पटकथा को रिलेटेड बनाने का प्रयास किया है। हम भी ये पूछने को विवश हैं, ऐसी निर्लज्ज पंक्तियां हमारे जैसी समृद्ध और गहन संस्कृति के साथ कैसे प्रतिध्वनित होती है? क्या यह दर्शकों को हल्के में लेने का विचार था या इसके चित्रण के पीछे भी कोई षड्यंत्र था? आदि पुरुष की आलोचना और कवि तुलसीदास द्वारा संस्कृत के बजाय अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना के विरोध के बीच तुलना करने का आपका प्रयास तुलनात्मक कम, अपमानजनक अधिक है। जो पवन पुत्र हनुमान के लिए विद्यावान गुणी यति चातुर जैसे छंद लिखे, वो ऐसे निकृष्ट चित्रण का समर्थन भी करेंगे, इसकी कल्पना भी कैसे की आपने? अभी तो हमने प्रभु श्री राम के चित्रण में अक्षम्य त्रुटियों पर प्रकाश भी नहीं डाला है जो आपने किया है। उन्होंने तो छोड़िए, रावण भी ऐसे हास्यास्पद चित्रण पर चंद्रहास निकालने को आतुर हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जब स्क्रिप्ट का बचाव करने के लिए आपके पास कोई ठोस तर्क नहीं बचा था, तो आपने श्री राम की महिमा और माता सीता की पवित्रता की प्रशंसा करने के लिए अपनी प्रशंसा से वंचित होने के बारे में खेद व्यक्त किया। अगर ये महिमा मंडन है तो मुझे आश्चर्य होता है कि आपके शब्दों में अपमान क्या होगा। यहां महिमा मंडन की कोई भी मात्रा एक श्रद्धेय कथा के गलत प्रतिनिधित्व को क्षमा नहीं कर सकती है। अपने अनुयायियों की तीखी आलोचना पर आपकी घबराहट विस्मित करती है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या शिकारा के निर्माता भी इतने निर्लज्ज नहीं होंगे जितने आप, और फिर भी आप सनातन द्रोही के लेबल को आलोचकों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दिखाई देते हैं। आपका दावा है कि आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाया गया था और दर्शक इसे गले लगाएंगे। आपने यहां तक कहा कि मैं अपने संवादों के विषय में अनेक तर्क दे सकता हूं, पर वास्तव में हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, आपको हमारे देवताओं के लिए ऐसे संवाद तय करने का अधिकार किसने दिया? मनोज मुंतशिर शुक्ला, ये प्रश्न और चिंताएं केवल एक व्यक्ति से नहीं, अपितु उस देश के आक्रोश का प्रतीक है जो रामायण को पूजता है। आपके उत्तर न केवल हमारी जिज्ञासा शांत करते, अपितु उन घावों को भरने में भी मदद कर सकते जो आदि पुरुष के कारण भारत के सामूहिक मानस पर लगे हैं। परंतु मुझे संदेह है कि आप ऐसा सोचते भी होंगे। आपके चित्रण से दुखी भारतवर्ष।